सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सो गाइस पोकेमॉन का हर एक नए रीजन के साथ एक नए प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन होता है एंड हर एक पोकेमॉन प्रोफेसर का जो मेन काम होता है वो है पोकेमॉन ट्रेनर्स की हेल्प करना और रिसर्च करना। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्रोफेसर्स के पास कौन कौन से पोकेमॉन्स होते होंगे एंड अगर वो चैंपियन होते या फिर कोई पोकेमॉन ट्रेनर होते तो उनकी पोकेमॉन टीम क्या होती? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर हर एक पोकेमॉन प्रोफेसर के पास कोई पोकेमॉन टीम होती है तो वो कौन से पोकेमॉन्स का यूज करते हैं, यानी कि हम हर एक प्रोफेसर की पोकेमॉन टीम जानने वाले। तो डेफिनेटली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेन 1 या फिर कैंटो के प्रोफेसर के साथ, जो कि है प्रोफेसर ओक। तो प्रोफेसर ओक के पास हमें पोकेमॉन एनिमे एंड पोकेमॉन गेम्स दोनों के अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स देखने को मिले हैं, जिनमें से हम सबसे बेस्ट पोकेमॉन को ही पोकेमॉन टीम में रखेंगे। तो सबसे पहला पोकेमॉन होता है प्रोफेसर ओक का ड्रैगनाइट। तो प्रोफेसर ओक का ड्रैगनाइट अभी तक सिर्फ हमें एक ही एपिसोड के लिए दिखाया गया पोकेमॉन एनिमे के अंदर, जो कि था द मास्टरमाइंड ऑफ माइरेज पोकेमॉन। और इस एपिसोड के अंदर प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को यूज करते होलोग्राफिक म्यूटू का बैटल करने के लिए, जिसको माइरेज म्यूटू भी बोला जाता था। एंड बात करें सेकंड पोकेमॉन की, तो प्रोफेसर ओक का सेकंड पोकेमॉन होता है चार्जार्ड। तो हमें सेलेबी द वॉइस ऑफ फॉरेस्ट नाम की मूवी के अंदर प्रोफेसर ओक के पास एक चार्मिलियन दिखाया जाता है और ऐसे इस वाले प्रोफेसर ओक से मिलता भी है टाइम ट्रेवल करके। एंड इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अभी तक वो चार्मिलियन चार्जार्ड में इवॉल्व हो चुका होगा। तो बात करें प्रोफेसर ओक के थर्ड पोकेमॉन की, तो वो होता है पिजियोट, जिसको प्रोफेसर ओक ने पकड़ा था विद द रियल ओक प्लीज स्टैंड अप नाम के एपिसोड के अंदर। एंड इस एपिसोड के अंदर प्रोफेसर ओक ने पीजी का यूज किया था टीम रॉकेट को ब्लास्ट ऑफ करने के लिए। तो बिल्कुल चार्मिलियन की तरह मुझे लगता है कि पीजी अभी तक पिजियोट में इवॉल्व हो चुका होगा। तो बात करें प्रोफेसर ओक के फोर्थ पोकेमॉन की, तो वो आता है पोकेमॉन गेम्स से। तो पोकेमॉन गेम्स के अंदर हमें प्रोफेसर ओक एक चैंपियन की तरह भी दिखाया गया है, जिनसे हम ग्लिच के थ्रू बैटल भी कर सकते हैं। और इस बैटल के अंदर प्रोफेसर ओक 5 पोकेमॉन्स का यूज करते हैं, जो कि होते हैं तीनों स्टार्टर में से कोई एक पोकेमॉन एंड आर्कानाइन, टॉरस, एग्जीक्यूटोर और गैराडोर। तो ऑलरेडी इस टीम के अंदर तीनों स्टार्टर में से एक है, जो कि है चार्जार्ड। तो बाकी बचे 4 पोकेमॉन्स में से जो प्रोफेसर ओक 2 पोकेमॉन्स को यूज करते हैं वो होते मेरे हिसाब से आर्कानाइन और गैराडोर। तो अब बचता है प्रोफेसर ओक का लास्ट पोकेमॉन। तो मेरे हिसाब से प्रोफेसर ओक का लास्ट पोकेमॉन हो सकता है निडोकिंग। तो अगर आप लोगों ने पोकेमॉन रेड खेला है तो उसकी ओपनिंग में हमें एक निडोरिनो और एक गेंगार फाइट करते हुए दिखते हैं, जिसको देखते हुए काफी लोगों ने ये थ्योरी बनाई थी कि वो गेंगार प्रोफेसर ओक के राइवल यानी कि अगाथा का एंड वो निडोरिनो प्रोफेसर ओक का है। एंड आगे जाके थ्योरी कंफर्म भी होती है जब पोकेमॉन मास्टर गेम्स के अंदर हमें प्रोफेसर ओक के पास एक निडोरिनो दिखाया जाता है और आगे जाके हमें अगाथा के गेंगार और प्रोफेसर ओक के निडोरिनो की बैटल भी दिखाई जाती है। तो इससे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि प्रोफेसर ओक के पास एक निडोरिनो है और निडोरिनो इवॉल्व होता है निडोकिंग में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोफेसर ओक का लास्ट पोकेमॉन निडोकिंग हो सकता है। तो अब आते हैं प्रोफेसर एल्म, जो कि जनरेशन 2 या फिर जोटो के प्रोफेसर है। तो इनका सबसे पहला पोकेमॉन जोटो के किसी स्टार्टर में से एक हो सकता है, यानी कि टोटोटाइल, सिंडाकुइल या फिर चिकोरिटा में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर के पास उस रीजन का स्टार्टर तो होता ही है। और बात करें सेकंड पोकेमॉन की, तो प्रोफेसर एल्म के पास पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक ही पोकेमॉन है, जो कि है कॉर्सोला। और ये कॉर्सोला हमें देखने को मिलता है अराउंड द वर्लपुल नाम के एपिसोड के अंदर। एंड इसी को देखने के बाद मिस्टी भी एक कॉर्सोला को पकड़ने का ट्राई करने लगती है। और बाकी के बच्चे 4 पोकेमॉन्स को ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट मेरे हिसाब से वो मैग्माटोर, इलेक्ट्रीवायर, जिंक्स एंड टोगेकिस। और इन चारों पोकेमॉन्स के पीछे का एक ही रीजन है कि प्रोफेसर एल्म को पोकेमॉन के एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि वो उनकी स्पेशलिटी है। एंड इन 4 पोकेमॉन्स में से हर एक पोकेमॉन के किसी न किसी नए एवोल्यूशन को जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैसे कि मैग्माटोर का नया एवोल्यूशन था मैगबाई, इलेक्ट्रीवायर का एलिकेट, जिंक्स का स्मूचम और टोगेकिस का टोगेपी एंड टोगेटिक। तो अब आगे बढ़ते हैं जनरेशन 3 या फिर होइन के प्रोफेसर की तरफ, जो कि है प्रोफेसर बर्च। सबसे पहले तो जनरेशन 3 का कोई भी एक फुली इवॉल्व स्टार्टर या तो ब्लेजिकन हो सकता है, या तो वो स्वॉम्पट हो सकता है, या तो वो सेप्टाइल हो सकता है। और बात करें सेकंड पोकेमॉन की, तो प्रोफेसर बर्च का सेकंड पोकेमॉन मेरे हिसाब से हो सकता है माइटियाना, क्योंकि यह 6 पैक अटैक नाम के एनिमे एपिसोड के अंदर हमें एक पूछियाना देखने को मिलता है, जो कि प्रोफेसर बर्च का एक फ्रेंड होता है, ना कि उनका पोकेमॉन होता है, जो कि उस एपिसोड के अंदर तीनों स्टार्टर्स को फाइंड करने के लिए हेल्प करता है प्रोफेसर बर्च की, जिनको टीम रॉकेट ने चुरा लिया था। एंड डेफिनेटली वो अभी तक माइटियाना में इवॉल्व हो गया हो। और प्रोफेसर बर्च के थर्ड एंड फोर्थ पोकेमॉन हो सकते हैं लूडिकोलो एंड अजूमरिल। तो जैसे कि प्रोफेसर ओक निडोरिनो को निकालते हैं, कुछ इसी तरह पोकेमॉन रूबी एंड सफायर के अंदर प्रोफेसर बर्च अजूरिल को निकालते हैं, और फिर पोकेमॉन एमराल्ड के अंदर वो अजूरिल को ना निकालकर किसी और पोकेमॉन को निकालते हैं, जो कि होता है लोटैड। तो जैसा कि आगे जाके ये कंफर्म हो गया था कि प्रोफेसर ओक के पास निडोरिनो है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी वही केस हो सकता है, और ये दोनों पोकेमॉन इवॉल्व हो चुके हो लूडिकोलो एंड अजूमरिल में। और फिर बाकी के बचे पोकेमॉन की बात करें तो प्रोफेसर बर्च
को पोकेमॉन के हैबिटेट्स में रहना और उनके बारे में जानना काफी अच्छा लगता है और ये उनकी स्पेशलिटी है, यानी कि वो लैब के अंदर नहीं रह के उनके साथ रह के उनके बारे में जानते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बाकी के बचे 2 पोकेमॉन्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं ब्रीलूम और शिफ्ट्री, क्योंकि इन दोनों ही पोकेमॉन्स के प्री एवोल्यूशन को हमें प्रोफेसर बच के साथ दिखाया गया उनके हैबिटेट में। तो अब आगे बढ़े जनरेशन 4 या फिर सिनो रीजन की तरफ। तो सिनो रीजन के प्रोफेसर थे प्रोफेसर रोवन। सबसे पहले तो सिनो के किसी भी एक स्टार्टर का फाइनल फॉर्म यानी कि इन्फर्नेप, टॉर्टेरा या फिर इम्पोलिन में से कोई एक, और जो सेकंड एंड थर्ड पोकेमॉन होंगे वो होंगे स्नोरलैक्स और लोपनी, क्योंकि पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के ओपनिंग में हमें बिल्कुल प्रोफेसर बर्च की तरह इनके पास एक मंचलैक्स दिखाया जाता है और फिर हमें इनके पास एक बनैरी दिखाया जाता है पोकेमॉन प्लैटिनम के इंट्रो में। लोपनी एंड स्नोरलैक्स इन दोनों ही पोकेमॉन्स के फाइनल फॉर्म है, तो मेरे हिसाब से इनको लेना सही होगा। और फिर बात करें फोर्थ पोकेमॉन की, तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक बार प्रोफेसर रोवन स्टारएप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मेरे ओपिनियन में किसी भी रैंडम पोकेमॉन को लेने से अच्छा यही है कि उन पोकेमॉन्स को लो जिनको प्रोफेसर रोवन जानते हो या फिर उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो। तो इसीलिए फोर्थ पोकेमॉन मेरे हिसाब से स्टारएप्टर हो सकता है। एंड अब बाकी के बचे 2 पोकेमॉन्स को हम इनके स्पेशलिटी से जानेंगे। तो इनकी स्पेशलिटी है पोकेमॉन एवोल्यूशन, बिल्कुल प्रोफेसर एल्म की तरह। एंड जनरेशन 4 में काफी सारे नए एवोल्यूशन भी आए थे, तो मैं पिक करूंगा इलेक्ट्रीवायर एंड मैमोस्वाइन को। तो अब आगे बढ़ता है जनरेशन 5 या फिर यूनोवा की तरफ। तो यूनोवा की प्रोफेसर है प्रोफेसर जूनिपर। तो प्रोफेसर जूनिपर का सबसे पहला पोकेमॉन अगेन जनरेशन 5 का कोई स्टार्टर पोकेमॉन का फुली इवॉल्व फॉर्म हो सकता है, जो कि हो सकता है इम्बोर, सैमुरॉट या फिर सरपीरियर। और बात करें सेकंड पोकेमॉन की, तो वो हो सकता है एसल गॉड। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर प्रोफेसर जूनिपर ने अपने एसल गॉड को ट्रेडिंग के थ्रू ऑब्टेन किया था। एंड थर्ड पोकेमॉन हो सकता है चिनो, जिनको उन्होंने पोकेमॉन ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो हर एक प्रोफेसर की तरह ये भी उन्हीं का पोकेमॉन हो सकता है। और फोर्थ पोकेमॉन होगा वॉच, क्योंकि प्रोफेसर जूनिपर ने अपने मिंचिनो का इस्तेमाल करके एक पैट रैट को पकड़ा था कैचिंग ट्यूटोरियल में, और ये ट्यूटोरियल था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का। तो अब बाकी के बच्चे पोकेमॉन्स हम देखेंगे उनके स्पेशलिटी के हिसाब से। तो प्रोफेसर जूनिपर की स्पेशलिटी है पोकेमॉन ओरिजिन, जिसको देखते हुए उनके 5th एंड 6th पोकेमॉन हो सकते हैं डैर्मेनिटन एंड किंगक्लैंग, क्योंकि प्रोफेसर जूनिपर इन दोनों ही पोकेमॉन्स के ओरिजिन के बारे में डिस्कस भी करती है। तो हो सकता है कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स उनके पास हो। तो अब फाइनली आता है जनरेशन 6 या फिर कैलोस रीजन की तरफ। तो कैलोस के प्रोफेसर थे प्रोफेसर सिकामोर। एंड पोकेमॉन गेम्स के अंदर आप प्रोफेसर सिकामोर से बैटल भी कर सकते हो। एंड वहीं पे इनके 3 पोकेमॉन्स रिवील हो जाते हैं, जो कि थे कैंटो स्टार्टर्स या फिर चार्जार्ड, ब्लास्टोस एंड वेनुसॉर। और फोर्थ पोकेमॉन की बात करें तो वो डेफिनेटली गार्चम्प है, जिसका बहुत बड़ा अपीयरेंस था पोकेमॉन एनिमे के अंदर। और 5th पोकेमॉन उनका गोगोट हो सकता है, क्योंकि पोकेमॉन एक्स एंड वाई के स्टार्टिंग में वो एक स्किडो को निकालता है, जो कि इसका प्री एवोल्यूशन है। और जो 6th पोकेमॉन होगा वो कोई स्टार्टर हो सकता है जनरेशन 6 का, जो कि हो सकता है ग्रीन निंजा, डेलफॉक्स या फिर चेस्टनॉट। तो अब फाइनली आते हैं लास्ट रीजन के प्रोफेसर की, जो कि थे प्रोफेसर कुकुई। हालांकि इस रीजन में काफी सारे प्रोफेसर थे, बट मेन कुकुई थे। अब प्रोफेसर कुकुई के बारे में हमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी एंटायर टीम हमें पोकेमॉन गेम्स एंड पोकेमॉन एनिमे दोनों में ही दिखाई गई है। एंड दोनों टीम्स काफी हद तक सिमिलर है, बट मैं जाऊंगा पोकेमॉन एनिमे के टीम के साथ, जो कि थी ब्रेवियरी, इंसिनोरॉर, लुकारियो, वेनुसॉर, इम्पोलियन एंड टापुको को। हालांकि टापुको को उनका पोकेमॉन नहीं था, बट काफी अच्छा फ्रेंड था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वेल तो गाइस ये थे सारे के सारे मेन पोकेमॉन प्रोफेसर्स के पोकेमॉन टीम। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो को एक लाइक किए बिना कहीं मत जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे औसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।